किसी गांव में एक भेड़ पालने वाला रहता था। उसके पास 100 भेड़ थी। उसकी प्रतिदिन यही दिनचर्या थी कि सुबह होते ही अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता था। दिन भर सारी भेड़ों को चराता और शाम होते ही उन्हें घर ले आता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ बीमार पड़ गई। दिन भर दूसरी भेड़ों के साथ चलने से उसके शरीर की ताकत अब जवाब दे चुकी थी। वह बीमार भेड़ थक कर एक जगह बैठ गई, मानो उसके प्राण ही निकल गए। तब उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। देखते ही देखते सारी भेड़ उस बीमार भेड़ से आगे निकल गई। हर रोज की दिनचर्या की तरह भेड़ पालक भी उन सारी भेड़ों के साथ शाम को घर लौट आया। उस भेड़ पालने वाले की एक और दिनचर्या थी कि जब भी शाम के समय अपने पशुओं को लेकर घर लौटता, तब उन सब की गिनती जरूर करता। उस दिन भेड़ पालने वाले ने जब सारी भेड़ों को गिना तो एक भेड़ कम पाई। तभी उसे ध्यान आया कि जंगल में वही भेड़ छूट गई जो बीमार थी। फिर क्या था? उसने तुरंत ही अपना लालटेन उठाया और उस बीमार भेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। अंधकार भी काफी गहरा हो चुका था, परंतु वह जंगल में भेड़ को खोजता खोजता उसके पास पहुंच ही गया। तब उसने उस बीमार भेड़ को अपने कंधे पर बिठाया और घर ले आया। भेड़ पालने वाले ने उस बीमार भेड़ को दूसरी सारी भेड़ों से बिल्कुल अलग रखा और उसकी खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद वो भेड़ बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप सब जरा ये विचार करिए कि वास्तव में वो सारी भेड़ें कौन हैं, बीमार भेड़ कौन है और भेड़ पालने वाला आखिर कौन है। यह कहानी बिल्कुल साधारण सी है, परंतु इसका अर्थ बड़ा ही विराट है। क्योंकि बीमार भेड़ ने परिस्थितियों के सामने समर्पण कर दिया था। वह बीमार भेड़ तब जान चुकी थी कि मैं अब खुद खड़ी नहीं हो सकती। उस बीमार भेड़ का मैं यानी अहम का भाव अब जा चुका था। आखिरी सत्यता भी यही है कि जिस इंसान की मैं अहम भाव यानी घमंड समाप्त हो जाता है, तभी परमात्मा उस इंसान के पास पहुंच जाता है। जैसे वह भेड़ पालने वाला बीमार भेड़ के पास लालटेन लेकर पहुंच गया। उस इंसान के सारे बोझ परमात्मा खुद ही उठा लेता है, जैसे भेड़ पालक ने उस बीमार भेड़ का बोझ खुद ही उठाया। जिस इंसान की मैं समाप्त हो जाती है, परमात्मा उस इंसान को सबसे न्यारा ही रखता है, जैसे उस भेड़ को सबसे अलग रखा।
अब आप सब जान चुके होंगे कि वास्तव में वो सारी भेड़ें हम ही हैं, जिनमें मैं रूपी पर्दा हर समय खड़ा ही रहता और परमात्मा से मिलन नहीं होने देता। इस कहानी में बीमार भेड़ वो है जिस इंसान की मैं समाप्त हो जाती है तथा परमात्मा से मिलन हो जाता है, और भेड़ पालने वाला वो परमात्मा है जो किसी इंसान की मैं टूटने पर खुद ही उसके पास पहुंच जाता है।